स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको एक नई जगह पे लेके आया हूँ। ये वो जगह है जो आपको यूके के हर गली कॉर्नर में मिल जाएगी और इसको हम यूज्ड टू इतना हो चुके हैं देखने की हमें नोटिस भी नहीं होती है वहाँ पे है, लेकिन इसकी अंदर की कहानी हम किसी को नहीं पता। तो आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक आपको कॉर्नर शॉप के ऊपर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक कॉर्नर शॉप को सेटअप करने का प्रोसेस, इसमें पैसा ठोक कितनी मनी लगती है कॉप लाइसेंस को सेटअप करने में और कॉर्नर शॉप और मिनी मार्ट को सेटअप करने में, और उसके बाद इसमें आपका लीगल प्रोसीजर्स क्या होता है। सो हमें लगता है कि कॉर्नर शॉप एक शॉप ली और सामान भर दिया, ऐसी स्टोरी नहीं है। तो इट इज अ लीगल प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट और आपको दिखाते हैं एक यूके की छोटी सी कॉर्नर शॉप और उसका प्रोसेस और उसकी एक हिडन कहानी। अगर हम पैसे की बात करें तो इन शॉप को लेने के लिए एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस होता है। उसमें जगह ढूंढनी पड़ती है, उस जगह ढूंढने के बाद आपको सोलिसिटर्स नोट करने पड़ते हैं और आपका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसे कहते हैं लीज। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो आप एक शॉप खरीद भी सकते हैं, लेकिन वो कमर्शियल साइट होनी चाहिए। यूज ऑफ प्रेमिसेस बोलते हैं, वो ई क्लास में होना चाहिए। अगर ई क्लास में है तो आप इसको रिटेल प्रेमिसेस की तरह यूज कर सकते हैं। साइट लेने के बाद आप ढूंढना पड़ता है एक सोलिसिटर। एक सोलिसिटर होता है आपका, एक होता है लैंडलॉर्ड का, जो लैंडलॉर्ड है अपने तरफ से अपॉइंट करता है और इस प्रोसेस में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सोलिसिटर्स को दे देते हैं और सोलिसिटर्स आपस में बात करते हैं। सो आपका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर सिर्फ पैसा देना होता है और साथ में डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो देने होते हैं। आपको क्रेडिट चेक्स होते हैं आपके। उसके बाद जब आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है तो आपको एक डिपॉजिट भी देना पड़ता है, जो कि 3 से 6 महीने साइट का रेंट होता है। तो सस्ता जो खर्चा है वो पहले ही स्टार्ट हो गया आपके साइट खोलने से पहले। सो स्टॉक बाद में आएगा, सामान बाद में आएगा, लेकिन आपका खर्चा शुरू बिजनेस खोलने से पहले हो गया। सो इसलिए अगर आप ऑफ लाइसेंस खोलने की सोच रहे हैं तो अपने पास में अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपना पहले क्वार्टर जो 3 महीने ऑलमोस्ट होते हैं उसका रेंट दे सके और साथ में आपका जो रेंट डिपॉजिट होता है जो 3 से 6 महीने भी हो सकता है वो दे सके और सोलिसिटर्स की कॉस्ट भी दे सके, और वो काफ़ी कॉस्ट बन जाती है। अब साइट होने के बाद आपको प्रोसेस स्टार्ट करनी होती है यहाँ पे लाइसेंस लेने की, बिकॉज अगर आप एक कॉर्नर शॉप खोल रहे हो तो फर्स्ट थिंग यू सी एज इन यू वॉक इन इज द अल्कोहल। सर जब आपने अल्कोहल बेचना है तो उसके लिए आपको एक जगह के ऊपर अगर लाइसेंस नहीं है अल्कोहल बेचने का वो आपको अप्लाई करना पड़ता है। वो काउंसिल की डिस्क्रेशन के ऊपर होता है, वो एरिया देखते हैं और रिस्क देखते हैं कि अगर यहाँ पे अल्कोहल बिकना शुरू हो गया तो उसका सोसाइटी के ऊपर, लोकल एरिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके लिए आपको एक टेस्ट भी देना पड़ता है और एक पूरी पढ़ाई करके एक टेस्ट दे के फिर आपको लाइसेंस की एप्लीकेशन करनी पड़ती है, जो एक ज्यूरी बैठती है। अगर आपको लाइसेंस ना मिले अपील करनी पड़ती है आपको, और वो भी एक लंबा प्रोसेस। अब आपको लाइसेंस मिल गया है, लेकिन अभी प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अब आपको लेनी है काफ़ी सारी महंगी फ्रिजेस, आपको काउंटर शेल्विंग सब लेना पड़ेगा। अगर आपको बनी बनाई शॉप मिल रही है तो उसमें आपको गुडविल अमाउंट देनी पड़ती है, जो कि पूरे फिक्सेस फिटिंग से ज़्यादा होती है, बिकॉज उसमें सेल को भी कंसिडर किया जाता है कि इस बिजनेस की सेल क्या है, और उस हिसाब से आप एक प्रीमियम पे करते हैं। आपकी शॉप अब सेटअप हो चुकी है, लेकिन अभी आपको इसमें सामान भरना है, और सामान जो है डिपेंड करता है कि आप कितना सामान, इसमें कितनी बड़ी शॉप है, कितना सामान डालोगे। अभी हम ओनर से थोड़ी देर में कोशिश करेंगे कि अगर बात हो सके तो उनसे पूछेंगे कि इस शॉप में उनका क्या इन्वेस्टमेंट हुई और उनको कितना टाइम लगा। लेकिन सामान भरने के बाद जब आपकी शॉप अप एंड रनिंग हो गई है तो फिर उसके प्रोसेस कुछ और डिफरेंट हो जाता है। एक नॉर्मल शॉप में हमें लगता है कि शेल्फों को बस फुल रखना है और काउंटर के ऊपर पैसे लेने हैं और सामान लेके आना है, लेकिन स्टोरी इतनी नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ों से कंप्लाई करना पड़ता है। आपको फ्रिजेस के टेम्परेचर्स मेंटेन करने पड़ते हैं और आपको साथ में एक गाइडेंस फॉलो करनी पड़ती है कि आपको हर चीज़ की डेट चेक करनी पड़ती है, और साथ में आपको कंप्लाई करना पड़ता है लोकल लॉज पे कि जैसे कोई बंदा सामान लेने आए उसकी एज वेरिफिकेशन करना, और कुछ कभी ना कभी वेरी डिफिकल्ट हो जाता है।
जो मोस्ट ऑफ दीज लोकल शॉप्स जो होती हैं उनको लिबर्टी नहीं होती कि सामान उनको मिल जाए डिलीवरी के ऊपर, क्योंकि इनका स्केल का फर्क होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टफ भी कैश एंड कैरी से लेके आते हैं और एक जगह के ऊपर सारा सामान नहीं मिलता, तो इनको काफ़ी घूमना पड़ता है। तो उसमें आप खुद कॉस्ट लगा लें कि फ्यूल कॉस्ट और टाइम कॉस्ट, और साथ में मेकिंग श्योर यू आर स्टॉक्ड अप फुल ऑल द टाइम। और जो आवर्स इनके होते हैं बहुत लंबे होते हैं। तो अगर एक फैमिली रन शॉप अगर लगा लें आप, तो उसमें एक बंदा कैश एंड कैरीज कर रहा है, तो दूसरा बंदा शॉप के ऊपर सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10-11 और कई शॉप तो रात को 12-1 बजे तक भी खुली रहती हैं। तो आप हार्ड वर्क लगा लें, बहुत है इन शॉप्स का। और मेरे ख्याल से ये जो हमारे लोकल शॉपकीपर्स हैं सॉर्ट ऑफ अनसंग हीरोज, वो एक कम्युनिटी का पार्ट बन चुके हैं। हर जगह के ऊपर कोई आता है किसको एड्रेस पता है तो उनके पास आते हैं। जैसे हम इंडिया में हमारे जाके हम किसी से एड्रेस पूछते थे, अब लोकल शॉप ने वो जगह ले ली है। तो ये लोग जो है हमारे कम्युनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारा सामान की जो कन्वीनियंस है इन्होंने वो बना दी है। मुझे वो टाइम याद है जब यूके में इतनी ऑफ लाइसेंसेस और ऑफ कॉर्नर शॉप नहीं होती थी, बहुत कम होती थी। और क्रिसमस वाला दिन जो होता था वो सबसे मुश्किल होता था, क्योंकि सुपरमार्केट्स बड़ी बंद हो जाती थी और लोकल टेस्कोस वगैरह नहीं होते थे। तो एक ही जगह होती थी ऑफ लाइसेंसेस। आजकल वो थोड़ा सा इजी हो गया, लेकिन ऑफ लाइसेंसेस वहाँ पे भी चाहिए होते थे। 365 डेज ऑपरेट करते हैं, तो कोई छुट्टी नहीं, कोई एक दिन भी बंद नहीं। तो अनसंग हीरोज ऑफ द सोसाइटी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आप ऐसा कंटेंट और देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट, प्लीज रिकमेंड दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।